Hello guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you are doing extremely well. In today's video, we are discussing two more coding questions related to TCS NQT exam. Basically, today is our NQT day 2. I hope you see all the video related to TCS NQT. If you not see the video, then I provide the link of playlist. You can go and see all the video related to TCS NQT coding. Definitely these videos will help you in your TCS NQT coding question. So without further delay, let's get start the video. Basically today we have two problems. First problem is like that a chocolate factory is baking chocolates into the packets. The chocolate packets here represent an array of n numbers of integer values. The task is to find the empty packets of chocolate and push it to the end of conveyor belt. ओके और यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से एग्जांपल दिया है कि एग्जांपल फर्स्ट में आपको जो एरे में एलिमेंट लेने हैं वो 8 लेने हैं और ये उस एलिमेंट दिए हैं जैसे 4501 और उसका आउटपुट हमको लाना है 4519500। तो बेसिकली मुझे यहाँ प्रॉब्लम्स में ये दिया कि जितने भी इम्पटी पैकेट्स हैं उनको हमें एरे के लास्ट में पुट कर देना है, यानी कि जो भी जीरो एलिमेंट है उनको हमें एरे के लास्ट में पुट कर देना है। ओके, एग्जाम्पल 2 में भी मुझे देख के ही समझ में आ रहा था कि इसमें भी जो एलिमेंट दिए गए जैसे 601 802, तो इसमें भी देखो 2 जीरो आ रहे थे तो 2 जीरो को लास्ट में पुट कर दिया गया। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको ये ऑर्डर जो है वो नहीं चेंज करना है। जैसे 4 पहले आ रहा है तो आउटपुट में भी 4 पहले आ रहा है, 5 आ रहा है 4 के बाद तो आउटपुट में भी बाद में 5 ही आ रहा है। 5 के बाद नॉन जीरो एलिमेंट क्या है 1 है तो आउटपुट में ही 1 ही आ रहा है पहले, फिर 9 फिर 5, यानी कि हमें जो एलिमेंट हमारे हैं उनका हमें ऑर्डर भी नहीं चेंज करना है। ओके, तो हमारा बेसिकली जो मोटिव है वो यहाँ पे विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट शिफ्ट द जीरो इन लास्ट ऑफ द एरे। तो इस प्रॉब्लम में हमें कुछ नहीं करना है, जो जीरो है हमारे उनको लास्ट में हमको पुट कर देना है और जो एलिमेंट दिए उनका ऑर्डर नहीं चेंज करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर जो हिट एंड ट्राई मेथड का यूज करें तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हो सकता है कि हम क्यों ना जिस एरे को ट्रेवर्स करें और जहाँ पे हमें जीरो मिल जाए उसको हम लास्ट वाले डिजिट से, एरे के लास्ट में जो भी डिजिट है उसके साथ अगर जो हम स्वैप करवा देंगे एलिमेंट को, तो मान लो यहाँ पे जैसे ये जीरो एलिमेंट था, यहाँ पे भी जीरो है तो हम स्वैप नहीं करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे 5 है, तो इन दोनों को अगर जो हम स्वैप करवा देते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा एलिमेंट 5 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट हमारा जीरो आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। देख सकते हो ये 45519, यहाँ पे 45195, तो हमको ऑर्डर भी नहीं चेंज करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना है। यदि आपने लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे GFG पे तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स दी रखती हैं। हम क्या करें, क्यों ना एक तरीका ये भी हो सकता है, क्यों ना हम एरे में ये काउंट कर लें कि टोटल एलिमेंट कितने हैं। पहले हम सबसे पहले एरे को ट्रेवल्स करेंगे, ठीक है, जहाँ भी जीरो एलिमेंट मिल जाता है तो हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया काउंट इक्वल टू 1, काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। एरे को मैंने ट्रेवल्स किया 4, क्या 4 जीरो एलिमेंट है, नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आई एम 5 है, 5 जीरो एलिमेंट है, नहीं है, तो हम काउंट को इंक्रीज नहीं करेंगे, फिर उनसे हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम पहुंचेंगे 0 पे, क्या जीरो है, ठीक है, तो हम काउंट को 1 से इंक्रीज कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अब 1 है, 1 क्या जीरो है, नहीं है, तो हम काउंट को नहीं बढ़ाएंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो 9 है मेरे पास, 9 क्या जीरो है, नहीं है, तो हम काउंट को इंक्रीज नहीं करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमको फिर से एक जीरो मिलेगा, तो हम काउंट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। काउंट हमारा 2 हो गया। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो हमको 5 मिलेगा, 5 क्या जीरो है, नहीं है, तो हम काउंट को इंक्रीज नहीं करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमको 0 मिलेगा, तो हम 0 को क्या करेंगे, काउंट को फिर से एक इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब हमको पता चल गया कि हमारे एरे में टोटल जीरो एलिमेंट कितने हैं, 3 है। तो क्यों ना हम एरे को दोबारा से ट्रेवर्स कर लें और इसमें से जो नॉन जीरो एलिमेंट है उनको पुट करते चले जाएं और लास्ट में जब तक एरे की लेंथ ना खत्म हो तब तक जीरो को पुट कर दें। कैसे देखिए कोड करते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।
लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लास, देखो यहाँ पे हम जो कोड करने वाले हैं वो जावा में करने वाले हैं। यदि आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई वेरिएबल हो, जैसे आप पाइथन में कोड करना पसंद करते हो या फिर C++ में या जावा स्क्रिप्ट में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उस लैंग्वेज में हम कोड प्रोवाइड कर देंगे। वैसे अगर जो आप लॉजिक समझ जाते हैं तो आप कोड आसानी से लिख सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। फिर भी आपको यदि कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करें, हम आपको कोड उसी लैंग्वेज में प्रोवाइड करेंगे। तो जावा में हमें सबसे पहले एक क्लास बनानी पड़ती है, तो हम बना लेते हैं क्लास। पब्लिक लिख के लिए सीधे क्लास बना लें, क्लास सेकेंड। यहाँ पे हम सेकेंड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मेरी फाइल का नाम भी सेकेंड है। ओके, इसके बाद ये सिंटेक्स पब्लिक स्टैटिक void main, this is the basically syntax of java code, and string args. Okay, after that we take input, because here is the size of element and we need to input that. So for taking input in java, we need to define object of scanner class. First we sca scanner sc equal to new scanner system डॉट इन। आप जिस भी लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं तो आपको उस लैंग्वेज के सारे बेसिक्स आने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जब आप कोड करेंगे वहाँ टीचर्स के कंपाइलर में, तो वहाँ आपको सजेशन नहीं मिलेगा, आपको सारा कोड खुद से ही लिखना पड़ेगा। तो जो स्कैनर क्लास है वो हमारे कौन से पैकेज में, हम चाहें तो डायरेक्ट स्कैनर को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सीधे यूटिल पैकेज को इंक्लूड कर लेते हैं जिसमें सारे क्लासेस इससे रिलेटेड कोड से मिल जाएंगी। तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक, तो इस तरीके से हमने सारे कोड को अपने कोड में इंक्लूड कर लिया। अब देखो यहाँ से एरर चली गई। अब सबसे पहले हमको इनपुट लेना है एरे के लिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना हमें कोई भी मैसेज नहीं देना है। वहाँ पे भी आपको कोड करते ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर जो उन्होंने मैसेज देने को बोला है तभी आप मैसेज देंगे, वरना नहीं देंगे, नहीं तो वो एरर प्रोड्यूस करेगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी है, जितना उन्होंने बोला है उतना ही करना है। तो हम कोई वेरिएबल इंट एन ले लेते हैं जो हमारा एरे एलिमेंट होगा, साइज ऑफ एरे एलिमेंट sc dot next int is the function for taking integer. Okay, after that we declare a array of n size, int ar array equal to new int, basically the size of array is n. Okay, after that we take the input of array element. For taking input in array we need to a loop. Okay, so we define a loop for int I equal to 0। i कहाँ तक मेरा चलने वाला, n तक, i प्लस प्लस। आई थिंक आपको कोडिंग का बेसिक तो आता ही होगा, लूप वगैरह। इसके बाद हम एरे में एलिमेंट को पुट करेंगे, तो arri इक्वल टू किस तरीके से लेंगे, sc ऑब्जेक्ट जो हमारा स्कैनर क्लास का है, नेक्स्ट फंक्शन जो यूज होता है इंटीजर को इनपुट लेने के लिए। यहाँ तक हमने सारे एरे के जो एलिमेंट है उनको हमने क्या कर लिया, इनपुट ले लिया। ठीक है, अब हम एक वेरिएबल इंट काउंट लेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल इंट काउंट लेंगे जिसको 0 से असाइन कर देंगे। उसके बाद हम एक लूप को चलाएंगे। ओके, लूप हमारा n तक चलने वाला है। इंट आई इक्वल टू 0 से i इज लेस देन n तक लूप को चलाएंगे, i प्लस प्लस। और हमको क्या कंडीशन देनी है, इफ़ ARR ऑफ i जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, तभी हमको ARR ऑफ में एलिमेंट को पुट करना है। तो ARI काउंट को, ठीक है, काउंट प्लस प्लस इक्वल टू डाल देंगे ARR ऑफ i। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो भी एलिमेंट होंगे, जो नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, वो हमारे एरे में पुट हो जाएंगे। इसके बाद हमको दूसरा लूप लगाना है जो कि हमारा कहाँ से चलेगा, काउंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, काउंट से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, आई को हम काउंट से स्टार्ट करते हैं, आई इक्वल टू काउंट, और चलने वाला हमारा वहीं तक है, आई इज लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस। और इसके बाद हमको एलिमेंट डाल देना है बस ARR ऑफ आई, और इसमें हमको डाल देना है 0 पुट कर देना है। ओके, इसके बाद हमको प्रिंट करा लेना और कुछ नहीं करना है। अब एरे को प्रिंट कराने के लिए भी लूप लगाना पड़ता है, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस। इसके बाद हमको प्रिंट कराना है तो एस आउट, और हमको नई लाइन में नहीं कराना है तो एल को हटा देंगे, यहाँ पे ARR ऑफ आई डालेंगे और प्लस इस तरीके से दे देंगे। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए कमांड डाली जावा सी सेकेंड डॉट जावा, तो ये हमारा कंपाइल हो गया। अब हमको रन करने के लिए कमांड डालनी जावा
सेकेंड डॉट जावा। तो हमारा रन हो गया। अब हम इसी के इनपुट को देख लेते हैं। ओके, तो पहला इनपुट हमारा क्या है, एरे का साइज हमारा 8 होने वाला है, तो हमने 8 को पुट किया। अब हम एरे के एलिमेंट को पुट करेंगे। पहला एलिमेंट क्या है 4, फिर 5, फिर 0, फिर 1, फिर 9, फिर 0, फिर 5, फिर 0। हम देखो, अब ये देखो सारे जीरो हैं, बिल्कुल साइड में लग गए, मतलब लास्ट में। हम दूसरे इनपुट के लिए भी चेक करते हैं। तो दूसरे इनपुट में हमारा जो एरे का साइज है वो हमारा 6 होने वाला है। तो हमने 6 को लिखा। एरे के एलिमेंट पहला 6, दूसरा 0, फिर 1, फिर 8, फिर 0, फिर 2। तो इसका आउटपुट भी हमारा 6182। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। ओके, अब आप आज की अपनी जो सेकेंड प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉब्लम में क्या दिया है, सेकेंड प्रॉब्लम में दिया है एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैव कॉन्फिस्केटेड सेवरल आइटम ऑफ पैसेंजर एट द सिक्योरिटी चेक पॉइंट। ऑल द items have been dumped into a huge box array. Each item possesses a certain amount of risk 0, 1, 2. Here the risk severity of the items represent an array of n number of integer values. The task here is to sort the items based on their levels of risk in the array. The risk values range from 0 to 2. Okay. तो बेसिकली आपको जो प्रॉब्लम्स दी होंगी इसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स दी होंगी, और करना कुछ नहीं होगा, बस एरे के अगर जो आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया लीड कोड या जीएफजी पे, उसी तरीके से क्वेश्चन मिलते जुलते होते हैं, बस आप उनको प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम में कर दिया जाता है। जैसे यही प्रॉब्लम अगर जो देखो तो लीड कोड में ये प्रॉब्लम है 012 के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देखो कुछ नहीं किया गया, 10201202 है, तो इनको सॉर्ट किया गया, तो क्या है 0001122। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, बस सॉर्ट कर देना है। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे हम में से कि हम सॉर्ट फंक्शन लगा के डायरेक्ट सॉर्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्टली मना कर देंगे, डू नॉट यूज इनबिल्ट सॉर्ट फंक्शन। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में देखो आपको क्या करना है, क्यों ना हम इस एरिया में ये काउंट कर लें कि टोटल जीरो कितने हैं। ठीक है, तो मान लो जीरो, इसमें एक जीरो, तीन जीरो है, दो जीरो और तीन जीरो। ठीक है, तो तीन जीरो हमने काउंट कर लिए, स्टार्टिंग में हमको तीन जीरो पुट कर दिए। फिर हमने वन को काउंट कर लिया, एक वन, दो वन। तो फिर हमने जीरो के बाद वन को पुट कर दिया, वन और वन। उसके बाद हम एरिया में टू को काउंट कर लेंगे और टू को पुट कर देंगे। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। चलो इसका कोड कर दें, आपको आराम आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम बना लेते हैं क्लास सेकेंड। ओके, फिर सिंटेक्स लिख लेते हैं जावा लैंग्वेज का, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। basically this is the syntax of java code. After that we need to take input the size of our array. For that we declare a variable int n equal to sc dot next int. Okay, this is the function for taking input. First we declare the scanner class, scanner sc equal to new scanner system डॉट इन। ओके, अब इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल करेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टिक, सारी इंक्लूड होंगे। अब हमने एरे का साइज भी इनपुट ले लिया। उसके बाद हमको एरे का एलिमेंट इनपुट करना है, तो 4 से लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0 तक चलाएंगे, आई इज देन एन तक चलाएंगे और आई प्लस प्लस करेंगे, और फिर हमको एरे के एलिमेंट पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट ARR, जिसका साइज होने वाला है न्यू इंट एन के इक्वल टू। ओके, तो इस तरीके से हमने एरे ले लिया। हमको इस एरे में एलिमेंट को पुट करना है, तो ARRI, इसमें एलिमेंट हमको कहाँ से आना है, SC डॉट नेक्स्ट इंट। इस तरीके से हमारे इनपुट आने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीन वेरिएबल लेंगे, एक जीरो को काउंट करने के लिए और एक वन को काउंट करने के लिए, टू तो काउंट ज़ीरो, काउंट ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, कामा काउंट वन इक्वल टू ज़ीरो, कामा काउंट टू
इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने 3 वेरिएबल ले लिए जो हमारे क्या करेंगे, एरे में 0 को काउंट करेंगे, 1 को काउंट करेंगे और 2 को। अब हम एरे को ट्रेवर्स करते हैं, 4 इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n और आई प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, इफ़ ए आर आर ऑफ आई, अगर जो ए आर आर ऑफ आई हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो हम किसको इंक्रीज करेंगे, काउंट 0 को इंक्रीज करेंगे। ओके, तो काउंट 0 को इंक्रीज कर दिया। एल्स इफ अगर जो हमारा ए आर आर ऑफ आई क्या है, 1 के इक्वल है, ठीक है, किसके इक्वल है, 1 के, तो हम किसको प्लस करेंगे, 1 को, काउंट 1, ठीक है। एल्स के केस में हमारा क्या होगा, एल्स के केस में हमारा 2 ही होगा, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया केवल 3 ही एलिमेंट होंगे, 0 1 2, तो काउंट 2। तो इस तरीके से हमने काउंट 0 को भी काउंट कर लिया, 1 को भी काउंट कर लिया और 2 को भी। अब मुझे कुछ नहीं करना, एरे की स्टार्टिंग में इन एलिमेंट को पुट कर देना, सबसे पहले 0 को, फिर 1 को, फिर 2 को। तो हम इसके लिए एक लूप लगाएंगे फिर से, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n और आई प्लस प्लस। सबसे पहले हमें किसको पुट करना है, 0 को, तो इफ़ काउंट 0, ठीक है, काउंट 0 इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करेंगे, ए आर ऑफ आई में डाल देंगे 0 को। अभी हम इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा किस तरीके से काम हो रहा है। एल्स इफ़ क्या करेंगे, काउंट 1 करेंगे, ठीक है, काउंट 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो हमको ए आर ऑफ आई में क्या डाल देना है, हमको ए आर ऑफ आई में डाल देना है 1। ओके, और एल्स के केस में हमें कुछ को ए आर ऑफ आई में क्या डाल देना है, बहुत सिंपल कोड है, एल्स के केस में हमको 2 डाल देना है। ओके, करा। अब देखो यहाँ पे इस लाइन पे आते हैं, सबसे पहले तो हमको एम तक चलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले काउंट 0 की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, काउंट 0 की वैल्यू है, मान लो इसी इनपुट को ले लेते हैं, तो इसमें काउंट 0 कितना है, 1 2 3 और 4, टोटल 4 0 है, तो काउंट 0 की वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं, 4, ठीक है। आप जिस तरीके, जैसे ही यहाँ पे लूप आएगा वो देखेगा काउंट 0 से बड़ा है, ये पहली कंडीशन तो चेक हो जाएगी, तो ए आर ऑफ आई में क्या डाल देंगे, 0, ठीक है, ए आर ऑफ आई में 0 डाल देंगे। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, काउंट 0 की वैल्यू को डिक्रीज भी करना पड़ेगा। ओके, काउंट 0 की वैल्यू को हमें डिक्रीज भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से काउंट 1 की वैल्यू को भी हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, नहीं तो ये लूप फिर इनफाइनाइट में जाएगा, ठीक है। और 2 को इंक्रीज करने की मुझे जरूर नीड है नहीं, वो इस तरीके से ऑटोमेटिकली एन से है, वो एन से कट जाएगा, ठीक है। इनको हमको डाल देना कर्ली ब्रेसेस में। ओके, इनको हम लगा लेते हैं फॉर्मेट में। तो इस तरीके से अब ये काउंट हमारा कितना हो जाएगा, 3। फिर से एलिमेंट जाएगा, आई की वैल्यू 1 होगी, फिर से चेक करेगा, काउंट 0 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, काउंट 0 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो फिर से ए आर ऑफ आई में क्या पड़ जाएगा, 0, फिर यहाँ पे 2 रह जाएगा, फिर अगली बार में यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है, फिर एक बार में 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स, फिर हम इस कंडीशन में चलने लेंगे। तो इसी तरीके से इसके लिए चलेगा लूप, फिर इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारी अप्रोच काम करेगी। अब हम क्या करते हैं, एरे को प्रिंट करवा लेते हैं, 4 इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n और आई प्लस प्लस। इनपुट आउटपुट कराने के लिए एस आउट, और हमको एक ही लाइन में कराना है, तो हम ए लाइन को हटा देंगे और ए आर ऑफ आई प्लस यहाँ स्पेस दे देंगे, ठीक है। अब इनको रन करते हैं, जावा सी सेकेंड डॉट जावा, ये कमांड कंपाइल करने के लिए हो गई। अब रन करने के लिए जावा सेकेंड डॉट जावा, ठीक है, तो ये हमारा रन हो गया। अब हम इनपुट इसी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। पहले इनपुट में हमको क्या देना है, एन की वैल्यू देनी है 7। ओके, तो हमने एन की वैल्यू दे दी है 7। अब हमको एरे के एलिमेंट एंटर करने, पहला क्या है 1, फिर 0, फिर 2, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 2। अब हमारा आना चाहिए 0 0। अब देखो आंसर आ रहा है 0 0 1 1 2 2। अब हम अपने दूसरे इनपुट के लिए चेक कर लेते हैं। दूसरे इनपुट में हमारे एलिमेंट कितने होने वाले हैं, 10, ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 कर देते हैं। एलिमेंट इंटर करेंगे 2 1 0 2 1 0 0 1 2 0। अब देखो ये हमारा इस तरीके से आ गए, तो इस तरीके से सॉर्ट हो गए। बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी। अगर जो आपको, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगा। तो जो आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी वेरिएबल है तो आप
कमेंट करिए, सिर्फ आप कमेंट कीजिए, हम तुरंत आपको पूरा कोड प्रोवाइड कर देंगे। ओके, किसी भी लैंग्वेज में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी तरीके से हम पूरी सीरीज़ जो बनाने वाले हैं, जब तक आपका TCS NQT एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तो आपको क्या करना है, सारे वीडियोस देख लेना है। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके TCS NQT कोडिंग एग्जाम में। और आपको इंटरफेस का विशेष ध्यान रखना है, जो कि हमने अपने पहले वीडियो में बताया है आपको। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें कि उसके इंटरफेस में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। I hope you find this video is valuable. Please like, share and subscribe. Thank you. All the best for your exam.